फल देते हैं दृष्टि से, दुखिया के दुख दूर करते हैं दृष्टि से। दृष्टि का मतलब है आत्मा से, वो आत्मिक हो गए होते हैं, स्वप्न से पार हो। लैला मजनू, शरीफ फरात, ये जितने प्रेमी हुए, ये प्रेम क्या संदेश देंगे, ये शरीर तक नहीं रहे, एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे में रम गए। तो तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूसरे में खो, एक दूसरे के हो गए, न शरीर अलादा, न प्यारी सत्संग जी। कोई भी प्रेमी और प्रेसी जिनका प्रेम शुद्धता में पहुंच जाते हैं, अब विकार खो गया। विकार सबसे बड़ी विजाती है, इसके खोने से ही प्रेम आता है। जब तक ये है, प्रेम है ही नहीं, वो तो विकार है। और वही ऊर्जा जो तुम फेंकते हो, वही तुम्हें भक्ति की ओर ले जाती है, वही ऊर्ध्वमुखी होती है। अर्ध और ऊर्ध्व में जाने के लिए इस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ये तुम जब ऊर्जा फेंक देते हो तो ऊपर क्या जाना है, फिर ध्यान कैसे लगाना, ध्यान ही नहीं लगता, सुरती ही नहीं बनती, ध्यान ही नहीं लगता, तुम अपने आप को धोखा देते। इसलिए तुम्हारा जीवन नूर 13 में रहता है, 9 देंगे 13 पाएंगे, बस ये जीवन बन जाता है तुम्हारा, ये तुम्हारा अभ्यास बन जाता है, ये तुम्हारी आदत बन जाती है, ये तुम्हारा जीवन बन जाता है। और इसी को स्वप्न कहते हैं। स्वप्न को खाली जो रात को तुम लेते हो वो स्वप्न नहीं है, तुम दिन भर सपन लेते हो। वो फिर कम से कम तुम्हें रेस्ट देते हैं, शांति देते हैं। वो सपन जागते तो पता लगता है स्वप्न था, लेकिन उसमें भी बड़े बार सच होता है। जितना जितना तुम सच की तरफ चले गए, तुम्हारा स्वप्न सच होगा। अब मुझे कोई स्वप्न आता नहीं, लेकिन कभी आएगा तो डिटो वो सच होगा, 100% सच होगा। आता ही नहीं। सपनों का संसार छोड़ दिया, विजाती छूट गई, अब सपना कहाँ से आए। बस जो थोड़ा सोता हूँ, होश ही नहीं होती, पता ही नहीं कहाँ। मैं तो वापस निजधाम में ही सोता हूँ, फिर वो जाने, सतपुरुष जाने, निजधाम जाने कब वापस भेजते और मैं जाता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुझको सौंपते क्या। तुम सौंपते नहीं हो सतगुरु को कुछ, सिर्फ तुम 9 और 13 में रहते। मैंने 9 10 नहीं कहा, 13, लंबा फायदा सोचते। इसलिए 9 की तरफ नगा रखो, 13 छोड़ दो तो तुम भक्त हो जाओ। 9 में नगा रखो, वो तुम्हारी हक की कमाई है। 13 में गिर तो सब कुछ छूट गया। इसलिए किसी का देना है, जो दिन फिक्स किया, जो समय फिक्स किया, 1 सेकंड भी आगे जाए तो वो विजाती हो जाती, वो स्वप्न हो जाती। बल्कि उससे पहले काम कर दो, ताकि तुम्हारे अंदर टेंशन ना रहे, तुम्हारे अंदर कोई विचार ना बने। विचारों से मुक्त होना ही 9 में रहना, मन से, माया से मुक्त होना ही इस पल में आना है। तो कोई भी नहीं आ पाता। क्या करूं, क्या करूं, किस किस को समझाऊं। सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा, बस पिटवा के धंधे में लगे। उसके लिए तुम 13 नहीं छोड़ते, इसलिए तुम भगत नहीं बन पाते। भक्ति तो बड़ी दूर की बात। अनिल पंछी बनना है तो भक्ति है, अनिल पंछी नहीं बने तो भक्ति नहीं। देखो बच्चा जो अंडा है, वो नीचे आते आते, क्योंकि बड़ा समय लगता है उसको धरती से बहुत दूर है, और अंडा आते आते फट जाता है। और बच्चा पता है नीचे नहीं जाना, मुझे ऊपर जाना है। सुरती बताती है मेरा घर नीचे नहीं ऊपर है। प्यारे सत्संग जी,
हाथ पांव लग जाते हैं पर उसके बढ़ जाते हैं, बस ऊपर की ओर दृष्टि है लगती कि कोई पुकार पे पुकार दे रहा है, नर और मादा सुरती से पुकार देता। इसी तरह सतगुरु सुरती से पुकार देते, लेकिन तुम सिर्फ कहानियां ले लेते हो मेरे, बस 10 मिनट सत्संग सुना, बस सुन लिया। ये कोई सत्संग सुनना है? तुम मेरे अगर देखो तो 10 सत्संग नहीं सुन सकते पूरे जीवन में। जीवन में धारने का नाम सत्संग होता है। जीवन में चेंज कोई ना आए, नो तेरा वैसे का वैसा है, तो तुम क्या काम कर? धोखा, धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है ठिकाना। दातार मेरे प्यारे, सतगुरु मेरे प्यारे, बस तेरा ही है ठिकाना। पर ऐसा तुम शब्दों में इस्तेमाल करते हो, अंदर से सुरती से नहीं कर पाते। बस ये अडम्बर, एक ना भूला दो ना। इसलिए मैं किसी को अब ये नहीं समझता को कोई साधक है, नहीं। साधक होता तो साधु बना होता अब तक। तुम साधक से आगे ही नहीं गए, साधु तक नहीं बन पाए, तो क्या मुझसे बातें करो? क्या करो? क्या मुझे कहोगे? बोल। तुम किसी की शिकायत करो, किसको शिकायत करो? मैं कोई संसारी हूं जिससे तुम शिकायत करो? मैं कोई संसारी हूं जिससे तुम दूसरे की चुगली करो? मैं ना किसी की चुगली लेता हूं ना देता हूं। इसीलिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस अपनी धुन में अब रहता हूं। तुम कहते हो हम कुछ लिखना चाहते हो तो मैं भेज देता हूं। जो तुम कहते हो मैं इशारे से समझ के काम कर देता। पर तुम लोगों का क्या? तुमसे संसार छूटता नहीं, क्योंकि विषय विकार छूटता नहीं। ये दृष्टि उन सुंदर दृश्यों के ऊपर से हटती नहीं, तो कैसे भगत बनोगे? कैसे साधु बनो? साधु वही होता है जो सहज हो गया, सत्य हो गया, शांति मिल गई, प्रेमी हो गया और भक्ति में चल पड़ा। अभी भक्ति नहीं मिली तो तुम प्रेमी हो गए तो तुम साधु। अब साधु आगे चलना शुरू करें। जैसे अनिल पंछी साधु की अवस्था है, इसी तरह से पानी को ही ले लो। पानी क्या अवस्था है? विषय और वकार अवस्था है, जमीन के साथ ही जुड़ा रहा है। पानी ऊपर ड्रॉप भी फेंको तो नीचे पड़े, स्वाति की बूंद भी ऊपर से आती है तो नीचे आती। जो पानी है वो सदा नाभि से नीचे रहे, पेट में डालोगे वो भी नीचे जाए। इसलिए विकार की दुनिया ऐसे है जैसे पानी। और तुम पानी से बर्फ बना लो, जैसे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, नेचर बना रही है। अगर ये बर्फ ना हो तो पानी कहां से मिले? वो जम जाती है, सूरज की रोशनी आस्ता आस्ता उसको पिघलाती रहती है, वहां पड़ती रहती है, साल बाद बर्फ बर्फ आस्ता आस्ता, कभी कम कभी ज्यादा। ये दरियाओं में पानी रहे, दुनिया को पानी मिले, दुनिया जीवित रहे। लेकिन एक चीज याद रखना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर भी और नॉर्थ एंड साउथ पोल के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अब उनका वो साइज नहीं रहा जो था। अब बाढ़ें आएंगी, वर्षा ज्यादा होगी, पहाड़ों कट जाएंगे, दरख्त बहेंगे, बस जो समुद्र के किनारे देश हैं वो डूबने शुरू हो जाए, वो भागना शुरू हो गए। पैसे वाले तो पहाड़ों की, लेकिन पहाड़ भी बह जाएंगे, घबराना नहीं। पहाड़ों के नीचे बचने वाला कोई भी। ये काम यत्न से न होए, सतगुरु कृपा पावे कोई। कोई सतगुरु और संत ये चीज करते। तभी अनिल पंछी का सुनाया कि बच्चा भी वापस अपने माँ बाप के पास पहुंचता है। निहाल हो जाते हैं दूर से, अपना उड़ना शुरू कर देता, अपना जीवन खुद व्यतीत करता है। रिश्ते नाते वहां नहीं पाले जाते। अनिल पंछी की दुनिया में रिश्ते नाते, इसलिए प्रेम जब आया रिश्ते नाते चले गए।
कोई रिश्ता नाता नहीं रहता जब प्रेम आता। तो इसलिए मैंने 187 दोए तक आपके साथ बातचीत करी है, 188 मैंने नहीं बोला। इसीलिए नहीं बोला कि तुम्हें कुछ समझ आए। दोए से दोए देना ठीक है, अगर उसमें दृष्टि डालो तो बहुत कुछ है। एक एक दोए मैं दे के जा रहा हूँ, संसार को कुछ दे के जाना है ना, ताकि जो आने वाले संत होंगे उनके लिए रास्ता बनाते जाना हो। मेरे से पहले वालों ने रास्ते बनाए, मैं उन रास्तों पे चला। जैसे तुम्हारे संस्कार बनते वैसे ही ये रास्ते बनते हैं। संस्कार भी तुम्हारे पल पल बन रहे हैं, और तुम अपने किए का फल भी पा रहे और संस्कार भी बना रहे, और कुछ अपने किए हुए साथ भी ले जाए। तभी स्वर्गों में जाते हो, पितर लोगों में जाते हो, सन में जाते हैं, देव। अगर तुम बचाओगे ही नहीं कुछ तो कैसे इन लोगों में जाओ? फिर तो सब एक ही जगह इकट्ठे हो जाए। खाली संस्कार नहीं रहते, तुम जो कमाई करते हो वो भी साथ। 75% कमाई तुम्हारी साथ जाती है, तुम 25 का इस्तेमाल करते हो, याद रखो। इसलिए बाप बनना है, बाप बनना प्रेम। तीसरी अवस्था जिसकी भी है प्रेम। अगर ये बॉर्डर है, नो मैन लैंड जो है वो मिडल में है, और उस तरफ जो है वो प्रेम। ये आ गया विकार, विषय विकार, नो मैन लैंड प्रेम, और उस तरफ भक्ति। 3 हिस्सों में बांटना, क्या करना। लेकिन जो आदमी 9 और 13 में रहता है वो कभी भक्ति में आ ही नहीं सकता, वो भक्त नहीं बन सकता। वो 9 13 कोई नहीं छोड़। और मैं क्या, तुम दुनिया की बातें मुझे कोई करनी नहीं किसी से। मैं किसी से दुनिया की बात नहीं करता हूं, तुम्हें वहम है। मैं कोई भी बात जो करता हूं प्रेम से ऊपर की करता हूं, भक्ति की करता हूं। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। तो जो सतगुरु ही पूर्ण है तो वो आपकी बातें, मन और माया की बातों को क्या करेगा, क्या लेना देना है उसको। लेकिन भक्ति से ही याद दिलाता हूं, 9 में रहना है, 13 में नहीं जाना। 9 में रहने की चेष्टा करो। मैंने 13 कभी नहीं सिखाया। किसी के पैसे से लाभ मत उठाओ। जिसका देना है उसी पल उसी सेकंड दो। ऐसी तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूं अपने पूरे जीवन। मेरा जीवन देख लो, पूरी सत्संग। मैं वो काम करता ही नहीं जिसके लिए मेरे पास पैसे ना हो। मैं बाजार ही नहीं जाता मेरे पास पैसे ना हो। मैं बाजार तब जाता हूं मेरे पास पैसे हो, और उतने ही क्या क्या चीज लानी है उतना पता, ये रेट है इसका, इतना इतना इतना, उतने ही पैसे डालता हूं, उतनी चीज लिया। 1 मिनट आगे या पीछे की नहीं सोचता। तो तुम तो सोचते ही 4 दिन का गैप डालते हैं। 9 से 4 13, 9 और 4 13, इसलिए 9 और 4 13 बना है। ये संसार 9 और 13 संसार। मेरे को मत डालो 9 और 13, ऐसी चेष्टाएं ना करो। मेरे को 9 और 13 से कुछ नहीं ले, ना लिया ना लेता। मैं तो अपने मुंह की रोटी भी दान दे देता हूं। तुम क्या मुझे समझते? मुझे आपने समझाई, मैं मुंह का रोटी भी दान दे देता हूं। वो भी मैं कहता हूं मैं ना खाऊं, किसी को ना हो। मेरा जीवन इतना सिंपल और सादा है जैसे एक भिखारी का होता। मेरा जीवन भिखारी का जीवन, मेरा जीवन उससे आगे का नहीं। इसलिए तुम्हें कहा प्रेम भक्ति कमाई मेरे विराग की। मेरे विराग नहीं आएगा तो प्रेम कहां से आएगा? इसलिए मैं बड़ी लेट चीज देता हूं। देखा, इस दोए को बड़ा मिडल में डाल। पहले भी डाल सकता था, नहीं डाल दिया। संगी साथी सब गए। क्या संगी साथी? मुझे कोई संगी साथी थोड़ा चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे संगतें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
बस मेरा प्यारा मुझे मिल गया, मेरा सतगुरु भी मुझे मिल गया, मेरा प्यारा सतपुरुष भी मिल गया, परमहंसा भी मुझे मिल गए, निरंकार भगवान भी साथ देते, ये देवी देवता मेरी बातें सुनते, सभी तो मेरा। तुम ही नहीं मेरी बातें सुनते, मेरा सारी ब्रह्मांड बातें सुनता है, सारा ब्रह्मांड मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा साथ देता है। इसलिए कहा संगी साथी सब गए, हर और उसी को पाए। अब तो मैं तुम सब में भी सतपुरुष को देखता हूं, पर तुम्हारे अंदर वो है लेकिन तुम्हें पहचान नहीं। पल पल सतगुरु तुम्हारे अंदर है, तब पर तुम पकड़ ही नहीं पाते। अगर सतगुरु को नहीं पकड़ सकते तो सतपुरुष को कैसे पकड़े? ये वही अंधे का खेल है, आंख बंद करके आप कहते हो पकड़ो। वो बेचारा आंख बंद है तो कैसे पकड़ेगा तुम लोगों को? तुम्हारी आंख बंद है, कैसे जानोगे सतगुरु और सतपुरुष को? नहीं जान पाते। इसीलिए क्या संगी साथी सब गए, ये तुम्हारे विषय विकार है। संगी साथी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। तुम थाली थोड़ा दोया मेरा समझ सकते, मत समझो तुम दोया, एक मेरा दोया। अगर तुम पूरी तरह समझ जाओ तुम्हारा जीवन बदल जाए। वो तभी नहीं बदल पाता कि तुम समझ ही नहीं पाते। संगी साथी सब गए, सब अवगुण चले गए, सब विजाति चली गई, सब स्वपन चले गए और मैं हंसा बन गया। सुरती और निरति रह गई, सुरती और निरति के जोड़ से हंसा बन गया और हर समय सुषमना में रहता। मन गया माया